आज तक जो कुछ भी हमने इंग्लिश में रीड किया है, अब हम सबसे इंग्लिश का एडवांस स्ट्रक्चर, जितने भी इंग्लिश के एडवांस स्ट्रक्चर हैं उनको समझना चाहते हैं। हमारे पास लगभग 6 पेजेस हैं, तो मैं इनको आराम से आपको एक्सप्लेन करूंगा। 3-4 वीडियो हो सकते हैं इसके बने, और आज पहला वीडियो है इस एडवांस स्ट्रक्चर का। कुछ हर एक वीडियो में कुछ स्ट्रक्चर में लेता रहूंगा। पहला स्ट्रक्चर हार्ड स्ट्रक्चर में आएगा, अ लॉन्ग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। क्या होते हैं लॉन्ग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस? इसमें एक डिपेंडेंट इनडिपेंडेंट क्लॉज होता है जो कंजक्शन के साथ नहीं आता, और एक से ज्यादा डिपेंडेंट क्लॉज होते हैं कंजक्शन के साथ आते हैं। ये लॉन्ग इसलिए होते हैं क्योंकि इसमें एडिशनल क्लॉज होते हैं, एक से ज्यादा क्लॉज आ जाएंगे, फ्रेजेस आ जाएंगे और मॉडिफायर आ सकते हैं। मॉडिफायर वो होते हैं जो नाउन और एडजेक्टिव को के बारे में ज्यादा बताते हैं। पहला एग्जांपल देखते हैं, हालांकि ये हमारे पहले ही रीड किए हुए हैं। ऑल्दो द बॉय कंजक्शन, द बॉय सब्जेक्ट, इसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन एडजेक्टिव क्लॉज। वो हैड बीन स्टडिंग ऑल नाइट फॉर द एग्जाम, यहां से लेकर यहां तक आपका एडजेक्टिव क्लॉज है। द बॉय की वर्ब ये है, वॉज एक्सट्रीमली टायर्ड, यहां से लेकर यहां तक आपका एक तरह का क्लॉज खत्म होता है, और ये डिपेंडेंट क्लॉज है। अब हमारा मेन क्लॉज आता है इंडिपेंडेंट क्लॉज। ही डिसाइडेड टू अटेंड द लेक्चर। अब लेक्चर के बाद बिकॉज आ चुका है, यानी कि ये एडवर्ब क्लॉज आया। बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू मिस द इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट। अब अनाउंसमेंट के बारे में एक और बता दिया, दैट द प्रोफेसर हैड प्रॉमिस टू मेक। ये भी आपका एडजेक्टिव क्लॉज है क्योंकि ये अनाउंसमेंट के बारे में बता रहा है। तो आपने देखा एक क्लॉज ये हुआ एडजेक्टिव क्लॉज, फिर हमारे पास आए एडवर्ब क्लॉज, फिर वापस हमारे पास यहाँ से लेकर इतना हमारा आया एडजेक्टिव क्लॉज। तो इसमें बहुत सारे डिपेंडेंट क्लॉज हैं और एक मेन क्लॉज होता है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, व्हेन आई फाइनली रीच द स्टेशन। व्हेन आई फाइनली रीच द स्टेशन, एडवर्ब क्लॉज, स्टेशन के बारे में ज्यादा बता रहा है, यानी यहां से लेकर यहां तक तो आपका एडवर्ब क्लॉज हुआ और डिपेंडेंट है। स्टेशन के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन दी जा रही है, तो एडवर्ब एडजेक्टिव क्लॉज होगा, विच वाज क्राउडेड विद 100 ऑफ पैसेंजर वेटिंग इम्पेशेंटली फॉर द डिले ट्रेन। यहां से लेकर यहां तक इसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन है। अब हमारा मेन क्लॉज आया, आई रियलाइज दैट। आई रियलाइज, ये हमारा मेन क्लॉज है। अब दैट और आ चुका है, आई रियलाइज व्हाट, तो दैट से हमारा आंसर आ रहा है, यानी कि ये नाउन क्लॉज है। दैट आई हैड फॉरगॉटन माई टिकट एट होम, यहां से लेकर यहां तक आपका नाउन क्लॉज। एंड सिंस आपका एडवर्ब क्लॉज, सिंस आई डिड नॉट हैव इनफ मनी टू बाय ए न्यू वन, यहां से लेकर आपका यहां तक एडवर्ब क्लॉज है। लेकिन ये जो एडवर्ब क्लॉज है वो डिपेंडेंट है, और इसका जो है वो इंडिपेंडेंट क्लॉज ये है, आई डू नॉट चॉइस बट टू रिटर्न। तो हमने ये देखा ए लॉन्ग सेंटेंस में। अब अपने नोट्स को खुले हुए रखना और इस वीडियो को देखते रहना। ये तीसरा आप करेंगे, लॉन्ग सेंटेंस में डिपेंडेंट क्लॉज भी होते हैं और इनडिपेंडेंट क्लॉज बहुत ज़्यादा होते हैं। उसके बाद हम आते हैं इजी स्ट्रक्चर में। दूसरा ये हमारे रीड किया हुआ है, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इसमें कंपाउंड सेंटेंस भी है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी है। क्या होते हैं ये? एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं, 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं और एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है। आई वेंट टू द पार्क, इंडिपेंडेंट क्लॉज, एंड कंपाउंड सेंटेंस, आई प्लेड फुटबॉल। हमें पता है कि जो फैन बॉय से कंजक्शन से जुड़ता है, कंपाउंड सेंटेंस में दोनों ही क्लॉज इंडिपेंडेंट होते हैं। बिकॉज अब हमारा एडवर्ब क्लॉज आ चुका है, तो यहां से लेकर यहां तक एक और क्लॉज है, वो है इंडिपेंडेंट क्लॉज, सॉरी डिपेंडेंट क्लॉज।
इंडिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज, फैन बॉय, और यहां से लेकर यहां तक आपका एडवर्ब क्लॉज है, और ये डिपेंडेंट क्लॉज है। ये आप खुद करके देखें। फिर हम आते हैं तीसरे एग्जाम्पल पर, सेंटेंस विद मल्टीपल एम्बेडेड क्लॉज। अब ये क्या होते हैं? अ एम्बेडेड क्लॉज इज अ डिपेंडेंट क्लॉज। एम्बेडेड क्लॉज कौन होते हैं? डिपेंडेंट क्लॉज होते हैं, यानी इनका खुद का कंजक्शन होता है प्लेस्ड इनसाइड अनदर क्लॉज, और ये क्लॉज के अंदर क्लॉज होते हैं। ये खुद डिपेंडेंट क्लॉज होते हैं, लेकिन ये किसके अंदर आते हैं? मेन क्लॉज के अंदर आते हैं। ऑफन इनसाइड ए मेन क्लॉज। ये मेन क्लॉज को हम सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। आई बिलीव्ड दैट। तो हम एम्बेडेड क्लॉज के बारे में बात कर रहे थे कि ये डिपेंडेंट क्लॉज होते हैं और मेन क्लॉज के अंदर आते हैं। एग्जाम्पल, आई बिलीव्ड व्हाट। तो दैट से लेकर माई कजन तक ये ऑब्जेक्ट है बिलीव का। अब इसके अंदर दो क्लॉज हैं, एक तो मेन क्लॉज है, उसके अंदर एक और क्लॉज है, दैट द बॉय। अब बॉय की जो वर्ब है वो ये है, इज माई कजन। ये आपका नाउन क्लॉज है, लेकिन नाउन क्लॉज के अंदर एक और क्लॉज है, हु इज स्टैंडिंग नियर द गेट। ये आपका एडजेक्टिव क्लॉज। ये पूरा आपका यहां से लेकर यहां तक नाउन क्लॉज था, नाउन क्लॉज के अंदर एडजेक्टिव क्लॉज, तो इसको एम्बेडेड क्लॉज कहते हैं। ये हम पहले पढ़ रखा है। सी सेड, उसने कहा, व्हाट, दैट। ये इसका ऑब्जेक्ट है सेड का, यहां से लेकर यहां तक नाउन क्लॉज है। सी दैट सी वुड कम, यहां से लेकर यहां तक आपका नाउन क्लॉज। व्हेन द क्लॉक स्ट्रक 10, यहां से लेकर यहां तक आपका एडजेक्टिव क्लॉज। तो क्लॉज के अंदर क्लॉज है, नाउन क्लॉज के अंदर ये ऑब्जेक्ट है, और इसके अंदर भी एक क्लॉज है, एडवर्ब क्लॉज, सॉरी ये एडवर्ब क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज नहीं है। तो हमने इसको जान लिया। अब हम आते हैं नंबर 4 पर, सेंटेंस विद पार्टिसिपल फ्रेज। अब ऐसे सेंटेंस जिसमें पार्टिसिपल फ्रेज बहुत ज्यादा होते हैं उनको देख लेते हैं। ये हमने यहां तक के सेंटेंस देख लिए, लॉन्ग स्ट्रक्चर, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स पढ़ चुके हैं, एम्बेडेड क्लॉज भी पढ़ चुके हैं, क्लॉज के अंदर क्लॉज होता है। अब सेंटेंस विद पार्टिसिपल फ्रेज, पहला आता है हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज, रनिंग थ्रू द डेंस फॉरेस्ट, प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज। चेस बाय वॉल्व्स एंड एग्जॉस्टेड फ्रॉम द हंगर, ये आपका पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज इसमें दे दिया गया है। द ट्रेवलर, ये आपका सब्जेक्ट है, यहां से लेकर यहां तक सब्जेक्ट है, ये आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और ये आपके फ्रेज हैं, यानी ऐसे सेंटेंस जिसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज ज्यादा होते हैं, ऐसे सेंटेंस आते हैं। आगे देखते हैं। उसके बाद सेकंड हमारा पार्टिसिपल है पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज, ऐसे सेंटेंस जिसमें पास्ट पार्टिसिपल ज्यादा होते हैं। द एंशिएंट मैन्युस्क्रिप्ट, तो ये आपका सब्जेक्ट है कि जो पुरानी जमाने की जो मैन्युस्क्रिप्ट है। अब यहां से लेकर यहां तक देखें, हिडन फ्रॉम द सेंचुरीज बीनीथ द र्यून एंड कवर्ड विद द डस्ट, ये आपका पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज है, यहां से लेकर यहां तक। फिर आया वॉज फाइनली डिस्कवर बाय आर्कियोलॉजिस्ट, तो ये मैन्युस्क्रिप्ट जो है उसकी वर्ब ये है वॉज फाइनली, और ये डिस्कवर, फाइनली आपका एडवर्ब है। और फिर हम आते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल फ्रेज। तो परफेक्ट पार्टिसिपल हम जानते हैं कि हैविंग, और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। अगर हैविंग बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ये दो स्ट्रक्चर आपको पास्ट सॉरी परफेक्ट पार्टिसिपल फ्रेज में देखने को मिलेंगे। ये एक्टिव का है और ये पैसिव का है, ये याद रखना। हैविंग कंप्लीटेड हिज रिसर्च ऑन क्लाइमेट चेंज, परफेक्ट पार्टिसिपल फ्रेज। एंड हैविंग बीन प्रेज्ड, हैविंग बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये पैसिव है, पास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल फ्रेज का पैसिव, बाय इंटरनेशनल साइंटिस्ट, तो ये भी एक तरह का परफेक्ट पार्टिसिपल फ्रेज है। द यंग स्कॉलर, अब ये आपका स्कॉलर जो है ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपकी सेकंड फॉर्म है।
और बाकी तो आपका मेन आप इसको फाइंड कर लें। फिर हम आते हैं मल्टीपल फ्रेजेस टुगेदर, कि एक से ज्यादा फ्रेज एक के अंदर आ जाते हैं। ऐसे सेंटेंस जिसमें प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट पार्टिसिपल आ जाते हैं। एग्जॉस्टेड बाय द लॉन्ग जर्नी, पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज। कैरिंग ए हैवी बैग, प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज। एंड शॉक फ्रॉम द अनएक्सपेक्टेड रैन, पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज। द सोल्जर, ये आपका आ चुका है वर सब्जेक्ट। फाइनली रीच्ड, ये आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म है और ये आपका एडवर्ब है। तो इसमें पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज भी है, प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज भी है और वापस से पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज आ गया। अब हम आते हैं नेस्टेड इन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब ये क्या होते हैं नेस्टेड इन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस? पार्टिसिपल फ्रेज, जितने भी प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट पार्टिसिपल फ्रेज हैं, जब वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर आ जाएं तो उसको हम कहते हैं नेस्टेड। नेस्टेड मतलब जाल बना लिया, एक तरह का घोंसला बना लिया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। तो यहाँ पर देखो ऑल्दो आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को बताता है। फ्राइटेन बाय द सडन स्टॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज। होल्डिंग हिज चाइल्ड टाइटली इन हिज आर्म, परफेक्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज। द फिशरमैन, ऑल दो ये आपका कंजक्शन है और इसका सब्जेक्ट ये है द फिशरमैन, ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है। अब रोइंग, ये इसका ऑब्जेक्ट है, इसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल ही कहेंगे। अंटिल ही रीच द स्टोर, अब ये यहां से लेकर यहां तक आपका एडवर्ब क्लोज है, ठीक है, एक और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का स्ट्रक्चर। अब यहां पर देखो वाइल एडवर्ब क्लोज को दिखाता है और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को दिखाता है। वाइल शी वॉज वॉकिंग होम, ये तो आपका क्लोज है। कैरिंग ए हैवी बैग, प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज और ये इंडिपेंडेंट क्लोज, और ये डिपेंडेंट क्लोज था और इसका ये डिपेंडेंट क्लोज और ये इंडिपेंडेंट क्लोज, ये यहां से लिख लिया था। ठीक है, तीसरा एग्जांपल देखो, बाकी आप खुद कर लेना। बिकॉज एडवर्ब क्लोज को दिखाता है, बिकॉज द टीचर वाज एक्सप्लेनिंग द लेसन, ये डिपेंडेंट क्लोज है। पॉइंटिंग टू द बोर्ड रिपीटेडली, प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज। द स्टूडेंट, ये आपका मेन क्लोज है, द स्टूडेंट पेड क्लोज अटेंशन। तो जब पार्टिसिपल फ्रेज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आए तो उसको नेस्टेड कहते हैं। पार्टिसिपल फ्रेज का एक लास्ट पॉइंट अब रहा है कि मल्टीपल नेस्टेड पार्टिसिपल फ्रेज, कि एक से ज्यादा पार्टिसिपल फ्रेज आ जाएं, वो भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, उसको देखते हैं। वाइल एडवर्ब क्लोज दिखाता है, यानी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। वाइल द चिल्ड्रन वर प्लेइंग इन द पार्क, यहां से लेकर आपका यहां तक एडवर्ब क्लोज है। लाउड लाफिंग लाउडली एंड चेसिंग ईच अदर, प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज। देयर पेरेंट्स सेट ऑन द बेंच, अब ये आपका जो है वो मेन क्लोज है, ये आपका इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट क्लोज है, ये ये आपका डिपेंडेंट क्लोज है, ये आपका इंडिपेंडेंट क्लोज है। एग्जॉस्टेड बाय द लॉन्ग डे, ये आपका पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज, दो इसमें फ्रेज आ चुके हैं। ऑल दो, हैविंग बीन टोल्ड, परफेक्ट पार्टिसिपल फ्रेज। मेनी टाइम टू बी केयरफुल, यहां से लेकर यहां तक परफेक्ट पार्टिसिपल फ्रेज। ही इग्नोर द एडवाइस, उसने एडवाइस को इग्नोर कर दिया। रिजल्टिंग इन सीरियस मिस्टेक, और ये प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज। तो अभी तक हमने मल्टीपल नेस्टेड पार्टिसिपल फ्रेज तक कंक्लूड कर लिया है, ये हमारा पहला वीडियो है। इसके बाद वाले जितने भी टॉपिक हैं जो इस हमारे, तो हमने यहाँ तक मल्टीपल नेस्टेड पार्टिसिपल फ्रेज तक रीड कर लिया है, ये हमारा पहला वीडियो है। इसी टॉपिक में जो और भी स्ट्रक्चर हैं वो अगले वीडियो में मैं आपको सेंड कर दूंगा।